क्या उज़्बेकिस्तान कोई गोल्डन वीज़ा, नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप इस तरह का भी प्रोग्राम चला रहा है? अब आप भी सालों से वहाँ हैं, तो क्या कल को आप भी नेशनल हो जाएंगे या नहीं हो सकेंगे? जी देखिए, पहले तो ऐसा नहीं था। ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने गोल्डन वीज़ा का आपने नाम लिया, तो एग्जैक्ट इसी नाम से उन्होंने गोल्डन वीज़ा अनाउंस किया है ठीक है। कि अगर आप $3 लाख जो है वो ऑफिशियली वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ठीक है। उज़्बेकिस्तान के अंदर, तो आपको गोल्डन वीज़ा दे दिया जाएगा 5 साल के लिए। ठीक है। और फिर वो रिन्यू होता रहेगा 5 साल के लिए। ठीक है। और वैसे भी अगर आप लीगल 5 साल वहाँ पर रहते हैं, लीगली कोई वायलेशन नहीं किया आपने, और साल का चूंकि वीज़ा मिलता है, एक साल का वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट का भी 1 साल का वीज़ा है, बिजनेस का भी 1 साल का वीज़ा है, तो आपने 5 साल गुजार लिए हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग दैट वीज़ा। 5 साल का वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मुझको 5 साल लीगल रह लिया है, तो वो आप अप्लाई करते हैं, वो फिर आपको 5 साल का ही मिलेगा। तो वहाँ जो सिटीजनशिप पासपोर्ट की शक्ल में आपने कहा है, वो मेरे ख्याल में बहुत टाइम लगता है, कोई 20-25 साल बाद जाके शायद वो उनका दिल को नरम हो और वो आपको पासपोर्ट तक ले जाए। लेकिन अदरवाइज बहुत कोई स्कीम नहीं है। जिन लोगों ने वहाँ पर शादियां भी कर रखी हैं मुकामी खवातीन से, उनको भी 5 साल का ही वीज़ा मिलता है। ठीक है। तो बाकी अगर आप वहाँ होता रहता है। जी होता है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे या जॉब कर रहे हैं, तो वो 1 साल का वीज़ा है। ठीक है। जो टूरिस्ट वीज़ा है वो 1 महीने का है, और जो टूरिस्ट बिजनेस वीज़ा है वो 3 महीने का भी हो सकता है, और कुछ लोग मल्टीपल 6 महीने का वीज़ा भी ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके 2-3 पहले से विजिट हों, तो उसके बाद पासपोर्ट मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, ज़बी आपसे आज की इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल, आपकी जो कंपनी है अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से आप पाकिस्तान में भी रन कर रहे हैं, वहाँ भी रन कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी नौजवान जो उज़्बेकिस्तान से MBBS की एजुकेशन लेना चाहें, तो उस हवाले से एक तो ये बता दें कि दोनों में कंपैरिजन कर दें, क्या वही सिलेबस है, मुश्किल है, आसान है, रजियन में पढ़ाते हैं, और अगर आपसे आपकी कंपनी से कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपके सर्विसेज लेना चाहे, तो वो कॉस्ट क्या आएगी? हाँ जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो MBBS या MD का सिलेबस है वो पूरी दुनिया में ही एक है। जी, ठीक। ये चूँकि WHO ने डिज़ाइन किया हुआ है, और ये मुकामी लोगों के लिए ये फ़र्क और सहूलत हो सकती है कि उसका ट्रांसलेट कर लें अपनी ज़ुबान में। बसूरत दीगर वो इंग्लिश में जो डिज़ाइन हुआ है वो पूरी दुनिया में एक ही है। ठीक है। और कोई भी कंट्रीज जो है वो तब तक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं करता जब तक वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाने की सलाहियत रखता। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, और वही सिलेबस है जो इंडिया पाकिस्तान में हर जगह पढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। फ़र्क सिर्फ कॉस्ट का आता है कि पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीसें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। ये कोई 1.5-2 करोड़ तक अब बात चली गई है 5 साल में, और हमारे पास जो है वो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ में MBBS मुकम्मल हो जाता है। इसमें सारे खर्चे हैं, जी, सारे, फी भी है, हॉस्टल भी है, लिविंग भी है। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ है कि ये जो गुज़श्ता 3-4 सालों में डॉलर का रेट 110 रुपये से या 135 से 280 रुपये हुआ है, तो ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बसूरत दीगर हमारे यूनिवर्सिटी की फीस तब भी $3,500 थी 1 साल की, आज भी उतनी है। लेकिन तब $3,500 के पैसे जो थे वो 4-4.5 लाख रुपया बनता था, आज वो 9 लाख रुपया बनता है। तो वो कॉस्ट इस सेंस में बढ़ गई है। अगर डॉलर्स में लेंगे तो उतनी ही है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। हमारे पास इस वक्त कोई 500+ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। अभी 5 जून 2025 को हमारा एक बैच ग्रेजुएट हुआ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, वापस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गए हैं। और आपकी जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं, ये पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से अप्रूव्ड है? देखिए, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। अच्छा। आप पाकिस्तान से मूव कर ही नहीं सकते जब तक आप PMNDC के वो लिस्ट नहीं देखेंगे कि जो इंटरनेशनली इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है। अगर आपको कोई ऑफर करता है कि यहाँ फलां यूनिवर्सिटी में, तो आप बोले 1 मिनट रुक जाओ, आप PMDC की वेबसाइट खोलेंगे और आप उसमें देखेंगे कि क्या उस यूनिवर्सिटी का नाम उसमें है कि नहीं है। अगर उसका नाम है तो तब आप फैसला करेंगे, अगर नाम नहीं है तो आपने जाना ही क्यों है। बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा उस यूनिवर्सिटी में जाएं जो PMNDC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो फिर वापसी पर आपकी डिग्री भी रिकॉग्नाइज्ड होती है। Audio Jungle.